दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपीबी जो एप्लीकेशन है, अगर नया नया आप अकाउंट बनाए हैं और अपना मोबाइल में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट कैसे लॉगिन कर पाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आपके पास भी एक इस तरीके से कार्ड मिला है और आपको लॉगिन करने नहीं आता है तो चलिए आपको कैसे लॉगिन करना है उसके बारे में दोस्तों आपको पूरा कंप्लीटली प्रोसेस बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका नया प्रोसेस में आप अपना आईपीबी को लॉगिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आईपीबी ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, डायरेक्ट वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे डाउनलोड करते हैं फिर आपको इस तरीके से आपको ओपन करना है। आप जैसे इसको ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से आपके पास एक इंटरफेस आ जाएंगे। अब दोस्तों आईपीबी ऐप को लॉगिन करने के लिए सबसे नीचे देख सकते हैं कि एक लॉगिन नाउ का एक बटन मिल जाता है, ठीक है। और आपको भी कुछ इस तरीके से आपको ये कार्ड आपको सामने रखना होगा तो ही आप इसको कंप्लीटली लॉगिन कर पाएंगे। सबसे पहले नीचे आपको लॉगिन नाउ का एक बटन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं नीचे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे आप अपना आईपीबी को लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना ये जो अकाउंट आप ओपन किए हैं तो वो मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर आप इसमें लिंक किए हैं वो मोबाइल नंबर आप इस फोन में भी रखना होगा। तो ये आपका आईपीबी का जो मोबाइल नंबर है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कुछ इस तरीके से आना है, यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन का एक आपको मिल जाता है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं नीचे आपको स्टेट एसएमएस वेरिफिकेशन का एक बटन आपको मिल जाता है। अब जैसे इसमें क्लिक करते हैं दोस्तों आपका जो एसएमएस है वो पूरा वेरीफाई हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। जो भी अपना मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर से आप अपना आईपीबी को अकाउंट को ओपन किए हैं, आपका जैसे दोस्तों यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं और आपको पता नहीं है तो उसके लिए आपको अपना अकाउंट नंबर को टाइप करना होगा। आपको अकाउंट नंबर कैसे पता करना है और आपको कस्टमर आईडी कैसे पता करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कस्टमर आईडी और आपको ये चीज आपको अभी तक नहीं मिला है तो आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दे रखा है, जाके वहां से भी आप पता कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मेरे पास एक कार्ड है और मेरे पास आईपीबी का अकाउंट नंबर भी है और कस्टमर आईडी भी है। चलिए हम अपना आईपीबी और कस्टमर आईडी को जब भी आप दोस्तों अपना कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर को टाइप करते हैं नीचे आपको एक डेट ऑफ बर्थ का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर जिस भी नंबर से आप अपना आईपीबी को लॉगिन करना चाहते हैं वो नंबर आपको नीचे शो हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका कार्ड है इस कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन रहता है तो आपको अपना आधार से डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डालना रहेगा और अपना एकदम इजीली आईपीबी को लॉगिन कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले ये डेट ऑफ बर्थ को आपको जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ को दोस्तों यहाँ पर डालने आ जाते हैं तो यहाँ पर काफी सारा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए मान के चलिए आपका 1981 है, ठीक है। तो आपको कैसे डालना है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपको इस तरीके से आपको बैक आ जाना है, ठीक है। आप इस तरीके से जैसे बैक करते हैं कुछ इस तरीके से आपको बैक करके जाना होगा, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से एरर वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ बैक करके आना होगा। अब जैसे यहाँ पर बैक करके कुछ इस तरीके से आते हैं देख सकते हैं 1981 है तो दोस्तों 1981 फिर आपको जो भी अपना मान के चलिए मंथ आपका एक है, मतलब आपका जनवरी में है तो आपको यहाँ से आप बैक कर सकते हैं। देखिए मंथ को अब जैसे यहाँ पर जनवरी आ जाता है ऊपर में JAN, फिर अब दोस्तों आपको एक तारीख जो एक हो गया तो एक आपको टेप करना होगा। आप देख सकते हैं 1/1/1981। अब दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट हो गया। आप ऊपर में अकाउंट नंबर, नीचे आपको कस्टमर आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद दोस्तों जो भी अपना मोबाइल नंबर है इसको टाइप करते ही दोस्तों आपको नीचे एक रजिस्टर नाउ का एक बटन मिल जाता है, ठीक है, रजिस्टर का। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप जैसे आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट को लॉगिन करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप बनाने जा रहे हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको सेट एमपिन का एक बटन मिल जाता है। आप अपना कोई भी एक एमपिन को सेट करना मतलब बनाना होगा। आप देख सकते हैं पर न्यू एमपिन आपको री एंटर एमपिन, ठीक है। तो जो भी अपना 4 डिजिट का एक एमपिन होता है उसको आपको सेट करना पड़ता है। कोई भी एमपिन आप सेट कर सकते हैं, अन्यथा अपना मोबाइल नंबर भी 4 डिजिट डाल सकते हैं या तो नीचे भी जैसा आप ऊपर में डालेंगे उससे आपको नीचे भी डालना रहेगा। अब कुछ इस तरीके से दोस्तों जैसा उसी तरीके से आपको एमपिन सेट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कुछ इस तरीके से आना है और आपको यहाँ पर एक एरो का बटन मिल जाता है, ठीक है। आप जैसे इस एरो बटन पे या तो एक बार बैक कर लीजिएगा, बैक करने के बाद दोस्तों आपको सेट एमपिन का एक बटन है। अब जैसे इसमें क्लिक करते हैं देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सिक्योरिटी रीजन के लिए आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह मांगा जाता है तो ये क्वेश्चन को आपको इग्नोर कर देना, कुछ आपको करना नहीं है। नीचे आपको स्किप एंड प्रोसीड का बटन मिल जाता है, ठीक है। सॉरी गाइज, स्किप एंड प्रोसीड का ऊपर में, ठीक है, सबमिट का ऊपर। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपका जो भी मोबाइल नंबर से आप आईपीबी को लॉगिन करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर की तरफ से एक ओटीपी आ जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे आपका आ जाता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आपका हो जाएंगे, ठीक है। हो जाने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन दोबारा करना होगा तो लॉगिन करने के लिए आपको इस तरीके से टैप करना होगा। अब जैसे टैप करते हैं जो भी अपना एमपिन सेट किए हैं, 4 डिजिट का जो एमपिन है वो सेट किए हैं, उस एमपिन को आपको दोबारा इस तरीके से टाइप कर देना होगा। चलिए जो भी अपना एमपिन है उसको हम टाइप कर लेते हैं। अगर कुछ इस तरीके से दोस्तों अगर एरर का एसएमएस आ रहा है तो आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा होगा कि प्लीज अनएबल
डिवाइस लोकेशन टू प्रोसीड विथ लॉगिन। ठीक है, तो आपका जो लोकेशन है उसको सबसे पहले आपको अनेबल करना होगा, या तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आपका ना जो लोकेशन है उसको आपको ऑन करके ही आपको ये सब करना होगा, नहीं तो आपका पूरा कंप्लीटली लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर टेप करते हैं, चलिए दोस्तों हम यहाँ पर टेप कर दिए। टेप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी अपना अकाउंट है वो सक्सेसफुली लिंक, मतलब सक्सेसफुली आपका लॉगिन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर लॉगिन करना चाहते हैं आप भी, आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करना चाहते हैं तो एकदम इजीली इस तरीके से लॉगिन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई, थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना बोले, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर